हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं शेयर्स का टॉपिक कॉल्स एंड अरियर्स और कॉल्स एंड एडवांस कि क्या होता है कॉल्स एंड अरियर्स और क्या होता है कॉल्स एंड एडवांस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल्स एंड अरियर्स की। तो कॉल्स एंड अरियर्स आपका जो होगा इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम अरियर्स वर्ड का मतलब समझ लें। अरियर्स वर्ड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है जो ड्यू है ना, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है अभी आपको मिला नहीं है। तो जब कोई एक शेयर होल्डर अपनी होल्डिंग पे कुछ पैसा फेस वैल्यू या जो भी अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, इसका पैसा फेल कर देता है, इसको आप बोलते हो कॉल्स एंड अरियर्स। तो व्हाट इज कॉल्स एंड अरियर्स? तो कॉल्स एंड अरियर्स व्हेन अ शेयर होल्डर fail to pay certain amount on his holding, है ना, इसको आप बोलते हो क्या? कॉल्स एंड एडवांस। अब कॉल्स एंड एडवांस क्या होता है? तो कॉल्स एंड एडवांस का मतलब होता है क्या कि जब कोई शेयर होल्डर है ना क्या कर देता है, पैसा पहले दे देता है, तो इसको बोलते हैं एडवांस। एडवांस का मतलब है प्रीपेड एक तरीके से। तो एक बार हम अरियर्स को समझते हैं। तो जैसे बाई चांस आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और आप एप्लीकेशन ले रहे हो 2 रुपए का, अलॉटमेंट ले रहे हो 3 रुपए का, फर्स्ट कॉल ले रहे हो 2 रुपए का और सेकंड कॉल और फाइनल कॉल ले रहे हो 3 रुपीस का। इसका मतलब है हो सकता है कोई एक शेयर होल्डर या तो फर्स्ट कॉल फेल कर दे या तो सेकंड कॉल फेल कर दे, मगर वो शेयर होल्डर्स की जितनी होल्डिंग होगी उसी पे वो क्या करेगा, शेयर्स को फेल करेगा, जिसको हम वर्ड देते हैं क्या, कॉल्स एंड अरियर्स। मगर जब हम एडवांस की बात करेंगे तो एडवांस का मतलब है कोई शेयर होल्डर अपने सेकंड कॉल का या हो सकता है फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ दे दे, अलॉटमेंट के साथ दे दे। तो जब शेयर होल्डर पे हिज, है ना, क्या बोलोगे, पे हिज ड्यू इन एडवांस, इसको आप बोल दोगे क्या, कॉल्स एंड एडवांस। अब दोनों में ही आपको क्या करना है, एक में आपका याद ये रखना है कि ये जो कॉल्स इन अरियर्स है ये आपका रिसीविंग एंट्री में आएगा, रिसीविंग एंट्री में आएगा। दूसरा आपको याद रखना है क्या, डेबिट होगा। तो डेबिट होने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका एक तरीके का लॉस है उस पर्टिकुलर कॉल में, क्योंकि उतने से आपको अब क्या होगा, अमाउंट कम मिलेगा। जब आप कॉल्स एंड एडवांस की बात करते हो तो कॉल्स एंड एडवांस जैसे बाई चांस एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है। तो यदि कोई शेयर होल्डर सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है, अलॉटमेंट पे, तो ये जाके कहाँ पे ऐड हो जाएगा, कॉल्स एंड एडवांस, अलॉटमेंट में ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यही पैसा जब सेकंड कॉल में आपको रिसीविंग एंट्री आप पास करोगे, यही पैसा यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉल्स एंड एडवांस डिडक्ट हो जाएगा। तो कॉल्स एंड एडवांस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा या डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों के बीच में पहले डिफरेंस समझना है, इसके बाद इसके इंटरेस्ट पास करनी है। क्योंकि कॉल्स एंड अरियर्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फोरफीचर पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि जब कोई शेयर होल्डर्स क्या करता है, कॉल्स को फेल करता है, तभी आगे जाके इन फ्यूचर हम जाके उसके शेयर्स क्या करते हैं, फोरफीट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पूरा एक नया टॉपिक निकल के आता है क्या, फोरफीचर, रीइशू और बाद में आप जो ट्रांसफर करते हो कैपिटल रिजर्व्स में। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, दोनों क्वेश्चन को, अरियर्स को भी और एडवांस को। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कंपनी इशू कर रही है 12,000 शेयर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं क्वेश्चन को, इशू कितने कर रही है, 12,000 शेयर्स। अब आपका एप्लीकेशन कितने रुपए का, @ 10 रुपीज। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कितने का हो गया, 2 रुपीज का, अलॉटमेंट कितने का हो गया, 3 रुपीज का, फर्स्ट कॉल कितने का हो गया आपका, फर्स्ट कॉल आप देखिए यहाँ पे, फर्स्ट कॉल हो गया आपका 2 रुपीज का और सेकंड कॉल हो गया कितने रुपए का, 3 रुपीज का। मगर यहाँ पे आपका एक शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर के पास आपके 500 शेयर्स हैं। शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स हैं, 500। तो शेयर होल्डर्स 500 शेयर्स। अब वो फेल क्या क्या कर रहा है, फर्स्ट फेल कर रहा है ना, फेल टू पे फर्स्ट। इसका मतलब है यदि वो फर्स्ट कॉल फेल करेगा, हमेशा आपको याद रखना है, यदि वो फर्स्ट फेल करेगा तो वो सेकंड भी फेल करेगा। तो कोई भी शेयर होल्डर यदि अपना कोई इंस्टॉलमेंट फेल करता है तो वो अगला इंस्टॉलमेंट भी, हम ये मान के चलते हैं कि वो अगला इंस्टॉलमेंट भी आपको पे नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। तो आप एंट्री क्या करोगे, पहली बैंक अकाउंट डेबिट, इस पे एप्लीकेशन की एंट्री पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स थे, 12,000 इंटू कितने रुपए का एप्लीकेशन, यहाँ पे आ गया कितना, 24,000 और यहाँ पे भी आ गया कितना, 24,000।
अगला हम दूसरी एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल पूरा अमाउंट का ट्रांसफर कर देंगे 24,000 और 24,000 थर्ड एंट्री आएगी अलॉटमेंट में। अभी अलॉटमेंट में भी आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ड्यू एंट्री पहले शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं, 12,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए के, 3 रुपीज के शेयर्स हो गए आपके 36,000, जो अमाउंट रिसीव हो गया वो कितना हो गया 36,000। इसके बाद अगली एंट्री आपकी आएगी रिसीविंग की, जिसमें आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, 36,000 अमाउंट डेबिट हो जाएगा और 36 अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब है आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कहाँ से पड़ेगा, जहां से वो फेल करेगा। तो क्या फेल कर रहा है, फर्स्ट कॉल फेल कर रहा है। चलिए, इसका मतलब है कि फेल करेगा शेयर होल्डर, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल पे ही डायरेक्टली शो करेंगे, आपका उस पर एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने जैसा डिस्कस किया था कि आप कौन सी एंट्री पे उसको शो करोगे, आप उसको रिसीविंग एंट्री पे। तो जो आपकी ड्यू एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की नॉर्मल हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने का आपका फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज़ का, 2 इंटू कितना हो जाएगा 12,000, तो आपका 24,000 डेबिट और 24,000 क्रेडिट। इसके बाद आपकी अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक कॉल्स इन अरियर्स, क्योंकि आपको लॉस हुआ है, आपके शेयर होल्डर ने आपका पैसा नहीं दिया, तो आप उसको डेबिट करके शो करोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब जो शेयर होल्डर था उसके पास कितने शेयर्स थे, 500, और इस 500 शेयर्स पे उतने कितने रुपए फिल किए उसने, 2 रुपए, तो 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1,000। आपको रिसिप्ट कितने करने थे, 24,000, एक नहीं मिलेगा तो कितना पैसा मिलेगा आपको, 23,000। तो ये याद रखना आपको कि कॉल्स एंड अरियर्स हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये क्या है, लॉस है, और जिस पर्टिकुलर कॉल को वो फेल करेगा उस पर्टिकुलर कॉल पे आपको वो शो करना है। अब यदि उसने फर्स्ट कॉल फेल किया तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सेकंड कॉल भी हमें नहीं देगा, तो आप एंट्री करोगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या एंट्री हो जाएगी, 12,000 इंटू कितने शेयर्स, कितने का है सेकंड कॉल, 3 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आ जाएगा 36,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, 36,000। अगली एंट्री आपकी रिसीविंग हो जाएगी, जिसमें आप क्या शो कर दोगे, आपका कॉल्स इन अरियर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये आपकी एंट्री हो गई। अब कितने रुपए का सेकंड कॉल था, 3 रुपीज़ का, और जो शेयर होल्डर थे उसके पास कितने शेयर्स थे, 500, तो 500 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1500। आपको रिसिप्ट कितना करना था, 36,000, तो 36,000 माइनस 1500 आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34,500। तो इस तरीके से आपके कॉल्स एंड अरियर्स के क्वेश्चन आते हैं। पहले हमें इनके सिंगल क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको एक बड़े क्वेश्चन में, क्योंकि जब आप ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, जो आपका प्रीमियम का केस होता है, तब भी आपको कॉल्स एंड अरियर्स हो सकता है, या कोई शेयर होल्डर पैसे होते हैं फेल करते हैं। कई बार अभी आप जब प्रो राटा पर पढ़ेंगे आगे, तो प्रो राटा में कैटेगरी भी आ जाती है। कैटेगरी मतलब किसी शेयर होल्डर ने कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई करा और कुछ की वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो कुछ अप्लाई कर रहा है और कुछ का अलॉट, उसको कुछ अलॉट हो रहा है। जब उसको कुछ अलॉट होगा तो वो अलॉटमेंट के हिसाब से उससे हमें पैसा लेना था, और हमने ले उससे क्या लिया, ज्यादा ले लिया। तो यदि वो आप फ्यूचर में कोई कॉल फेल करता है, तो आप जो एक्सेस मनी उससे रिसीव्ड करते हो उससे उस पैसे को एडजस्ट करते हो। इसलिए हमें कॉल्स एंड अरियर्स को पहले सिंगल टॉपिक के तौर पे समझना जरूरी है। इसके बाद हम आगे जब फोरफीचर और प्रोराटा करेंगे तो हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि इसका यूज हमें कहाँ कहाँ पर है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कॉल्स एंड एडवांस का। चले अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं काय का, कॉल्स एंड एडवांस का। कॉल्स एंड एडवांस जैसा कि हमने डिस्कस किया क्या, कि जब कोई शेयर होल्डर अपना ड्यू जो इंस्टॉलमेंट होता है उसका पैसा एडवांस में पे करता है, उसको आप बोलते हो कॉल्स एंड एडवांस। तो हमारा क्वेश्चन सेम ही है, 12,000 शेयर्स 10 ईच, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल 3। मगर यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको एक थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, कि यार शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स पेड हिज, है ना, पेड हिज फर्स्ट कॉल क्या, अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। तो वो क्या कर रहा है, अपना फर्स्ट कॉल किसके साथ दे रहा है, अलॉटमेंट के साथ। तो आपका मतलब क्या हुआ कि वो 500 शेयर पे
1500 इंटू 2 मतलब फर्स्ट कॉल का 1000 रुपीज किसके साथ दे रहा है, अलॉटमेंट। तो ये आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, बेसिक एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितने का एप्लीकेशन है, 2 रुपीज का। शेयर्स कितने हैं, 12,000, 24,000, 24,000, 24,000। अगला आपका अब चेंज आएगा अलॉटमेंट में, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे वो क्या दे रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा दे रहा है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एक आपकी एक्स्ट्रा इनकम है या एक आपका एक्स्ट्रा पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो, इसलिए आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। मगर कितनी फेस वैल्यू होगी, जो फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू होगी। फर्स्ट कॉल की कितनी है, 2 रुपीज। होल्डिंग कितने शेयर्स हैं, 500। 500 पे यदि 2 रुपीज एडवांस देगा तो 1000 एडवांस देगा। एक्चुअल में आपको जो रिसीव्ड करना था वो आपको रिसीव्ड करना था 36,000, मगर अब आपको मिलेगा कितना, 37,000। तो आपकी अगली दो एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 36, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। अगली आपकी आई शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, नॉर्मल एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 12,000 टू 24 और 24। मगर अब जब इसकी रिसीविंग एंट्री आएगी तब आप देखेंगे रिसीविंग एंट्री में आप क्या करोगे, कॉल्स इन एडवांस को माइनस कर दोगे। तो आपने एंट्री करी बैंक कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो टोटल आपको मिलना 24,000 था। 1000 आप पहले रिसीव कर चुके थे, इसलिए अब जो आपको नेट टू नेट अमाउंट मिलेगा फर्स्ट कॉल का वो मिलेगा 23,000। और लास्ट जो एंट्री आएगी सेकंड और फाइनल कॉल की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी आपकी। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से इजी वे में आप 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन या जब 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं तो उनमें इजिली ब्रेक करके आप जो कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ब्रेक करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या चीज हो रही है क्वेश्चन में, या कौन फेल कर रहा है, कौन सा कॉल फेल कर रहा है, कौन एडवांस दे रहा है, कौन सा पे एडवांस कर रहा है। कई बार आपको मिक्सचर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसमें दिया एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स है, उसने एडवांस पे किया। मगर हो सकता है कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए जिसमें सेम क्वेश्चन में 800 शेयर होल्डर जो है, 800 जिनने होल्डिंग्स करके रखी है शेयर होल्डर्स ने, उनने पैसा एडवांस पे कर दिया। मतलब बोथ कॉल्स इन अरियर्स भी आ जाए और कॉल्स इन एडवांस भी आ जाए। तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोराटा अलॉटमेंट का।